अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है हम आए हुए हैं उम्रे में, और जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम है कैकशा और ये है मेरी अम्मी। और हम लोग हमारे फ़र्स्ट उम्रे के लिए आए हुए हैं। तो सबसे पहले तो यही इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मैं अपनी अम्मी के साथ अपने पहले उम्रे पे आई हूँ। सो गाइस, आज हमारा ज़ियारतों वाला दिन है कि जब हमें ज़ियारतें कराते हैं, आसपास के मॉस्क दिखाते हैं या जैसे गारे हीरा दिखाते हैं। तो गाइस आज हम वहाँ जाने वाले हैं, तो मैं सोचा इसका एक डिफरेंट ब्लॉग बनाती हूँ, इसलिए मैं डिफरेंट ब्लॉग बना रही हूँ आपको डिटेल के साथ कि हम कहाँ कहाँ गए, ये मैं आपको दिखाऊंगी आज की इस वीडियो में। और अभी टाइम हो रहा है गाइस 7 o'clock, मतलब 7 होने वाले हैं। आई थिंक 6:55 6:54 समथिंग। सो हम अभी जाएंगे 7 o'clock को, हमारी बस है, ये होटल की तरफ से हमें प्रोवाइड की गई है। अगर आप चाहते हो तो आप हमें बता देना, हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि हम किसके थ्रू आए हैं गाइस। सो ये हमारा होटल है प्यारा सा, और हम बैठे हुए हैं। अभी ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है। सो अम्मी तुम बताओ, एक्साइटेड हो ज़ियारत के लिए? बहुत ज़्यादा थकान भी हो रही थी गाइस, बट हमारे साथ बने रहें इस जर्नी में और हम आपको लेके चलते हैं अपने साथ। अभी जस्ट मैंने एक कॉफ़ी ली है, अम्मी को पीनी नहीं है, अम्मी का मन नहीं करता, बट मुझे तो पीनी है। आई कांट लिव विदाउट कॉफ़ी। मम्मी हमारी कॉफ़ी पकड़ेंगे तो हम ना आपको थोड़ा सा मंजर दिखा देते हैं बाहर का। हमें चलाना मिलती मोबाइल। तो ये था हमारे होटल का मंजर। ज़ियारत के लिए हम बस में बैठ गए हैं। दिस इज़ आवर बस। अब हम चल रहे हैं, ये अम्मी है। अस्सलाम वालेकुम कर दीजिए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हम चल रहे हैं, बैठ गए हैं बस में। हम अपने खूबसूरत सफ़र के लिए निकल पड़े और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि आज वो सारी जगहें देखेंगे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रश होता है, तो हमें इस स्ट्रीट पर काफ़ी देर रुकना पड़ा था। और ये देखो, मोस्ट ब्यूटीफुल क्लॉक टावर इन द वर्ल्ड। सुभान अज़ीम। सफ़र की दुआ पढ़ ली हमने गाइस। अब हम चलते हैं अपनी ज़ियारतों की ओर। आवाज़ बुलंद सब मिलकर हौसले बरकत और नज़ीर रहमत के लिए एक किसी भी जगह के बारे में शैतान जहन में वसवसा डाल सकता है, लेकिन बैतुल्लाह शरीफ ये वो मुबारक जगह है कि जहाँ पर हदीस पाक के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बैतुल्लाह पर अल्लाह तबारक व तआला की 120 रहमतों का नुज़ूल होता है। कितनी रहमतों का? 120 रहमतों का। अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 120 रहमतें कब और किस पर नाज़िल होती हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 120 रहमतों में से 60 रहमतें बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करने वालों पर, 40 रहमतें बैतुल्लाह शरीफ के अंदर नमाज पढ़ने वालों पर, और फरमाया 20 रहमतें उन पर नाज़िल होती हैं कि जो न तवाफ करने आए हों, न नमाज पढ़ने आए हों, खाली हाजिरी के लिए, ज़ियारत के लिए, दुआ के लिए भी आ गए हों, तो रब तबारक व तआला उनको भी अपनी रहमत से माहरूम नहीं लौटाता, उन पर भी 20 रहमतों का नुज़ूल फरमाता। यानी इस हदीस पाक से क्या पता चला? एक तो ये कि यहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, यानी अब यहाँ पर शक की गुंजाइश नहीं, कोई शक नहीं कर सकते। दूसरा ये कि जो भी कोई यहाँ पे आते हैं, कोई भी ऐसा शब्द अदा ज़बान से भी शुक्र अदा करने, अल्हम्दुलिल्लाह कहना ये भी शुक्र है, लेकिन आज़ा से भी शुक्र अदा करना। आज़ा से शुक्र अदा करने का क्या मतलब? कि अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की इताअत के अंदर लगाना। ये नहीं कि सिर्फ ज़बान से तो हम कह रहे हो शुक्र शुक्र शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज़ा से अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, नमाज़ें छोड़ रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ग़ीबत चुगली हसद दिल में रखा हो, ऐसी चीज़ें, तो वो हमारी पहली ज़ियारत थी माशाल्लाह जबल सूर। और ये वो जगह है जहाँ पर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ 3 दिन और 3 रात यहाँ पर उन्हें छुपना पड़ा था दुश्मनों से। और यहाँ पर अल्लाह पाक ने उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, जो मकड़ी होती है ना, उनका जाला इस हद तक मकड़ियों का जाला हो गया था कि उन लोगों को ये लगा ही नहीं कि यहाँ पर कोई हो भी सकता है। और वो इतनी मुश्किलों से, इतनी मुसीबतों में और इतनी गर्मी, आप सोचो अब तो कितनी सहूलियतें हो गई हैं, और उन्हें यहाँ पर रहना पड़ा था। या अल्लाह, कितना कुछ किया है हमारे नबी ने हमारे।
उसके बाद हमारी दूसरी ज़ियारत थी मस्जिद निमरा। ये वो मस्जिद है जो सिर्फ़ हज के दौरान ही खुलती है। यहाँ पर सिर्फ हज के टाइम में नमाज़ होती है और ये अराफत के मैदान में है ये मस्जिद निमरा। तो हमने यहाँ पर बाहर ही 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी थी शुक्राने की। और हम आए मस्जिद निमरा की नमाज़ होती है और ना ही यहाँ पर ईद की नमाज़ होती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हज के दौरान ही खुलती है। मस्जिद निमरा नाम है इस मस्जिद का। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत मस्जिद है। देखो कितने सारे हाजी हैं यहाँ पर। हमारी काफ़ी सारी जो ज़ियारतें थी वो अराफत का मैदान में ही थी। अराफत का जो मैदान है वो हाजियों के लिए होता है। हाजियों को यहाँ पर आना होता है अराफत के मैदान में। और ये वही मैदान है जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा पहली बार मिले थे। और ये वही अराफत का मैदान है जहाँ पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा लंबी दुआ की थी। कहते हैं उस टाइम की वो 4-5 घंटे उन्होंने लंबी दुआ की थी। सुभान अल्लाह। फिर हम आए जबल रहमत। एक पहाड़ है जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। कहते हैं कि जो अम्बिया होते हैं, मौलाना ने बताया, वो बख्शाए होते हैं, वो गुनाहों से पाक होते हैं। फिर भी आदम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर आकर तौबा की क्योंकि उन्होंने अर्श पे देखा कि अल्लाह और उनके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ था। उन्होंने वहाँ पर तौबा की और उनकी तौबा कबूल हुई। और तो हम तो बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाह करते हैं जाने में ना अनजाने में। तो हम भी इस पहाड़ जबल रहमत के पहाड़ पर चढ़े और हमने भी अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा मांगी। और आप सब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह पाक से माफ़ी मांगते रहें अपने गुनाहों की भी, कि हम बहुत गुनाह करते हैं। और ये देखो मतलब ये सोच के ही दिल खुश हो रहा था कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम कभी यहाँ पर पड़े होंगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा इसी मैदान में मिली और ये वो माशाल्लाह पहाड़ी थी। हम यहाँ पर आए, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत धूप थी। फिर हमें उतरने का टाइम हो गया था, अभी कि ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, पूरा ग्रुप होता है साथ में, तो 10 से 15 मिनट हमें सारी ज़ियारतों के मिलते हैं। सुभान अल्लाह। हम अभी चल रहे हैं, बस आ गए हैं। नहीं मैंने भी वो जूस पिया। ज़्यादा ये एक नहर है जो एक बहुत पाक खातून थी ज़ुबैदा, उन्होंने बनवाई, इसीलिए इसका नाम नहर ज़ुबैदा है। जब वो एक बार हज के दौरान आई तो उन्होंने देखा कि हाजियों को पानी की बहुत परेशानी होती है, तो उन्होंने 33 किलोमीटर लंबी एक नहर बनवाई जिससे 1200 साल तक यहाँ पर पानी आया। और गाइस या इसको बनाने में 18 लाख दीनार लगे थे उस टाइम दीनार चलते थे। तो सुभान अल्लाह कितनी नेक खातून थी कि उन्होंने बिना किसी सेल्फिशनेस के इतनी खूबसूरत ये नहर बनवाई और पानी सप्लाई कराया। सुभान अल्लाह। बड़े प्यारे प्यारे लोग इस दुनिया में रह चुके हैं। हम सबको जितना हो सके दूसरों की मदद करनी चाहिए और भलाई करनी चाहिए। और अब ये जगह जो है जहाँ पर छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं, ये वही पत्थर हैं जो हज के दौरान शैतान को मारे जाते हैं यहाँ से पत्थर उठा के। और ये मीना है जहाँ पे बहुत बड़ी खैमा हस्ती है और उसके आगे आप वो देखिए सामने पार्क के ऊपर छोटा सा स्टोन नजर आ रहा है, सांप भी है, छोटा सा मीनार टाइप का है ना। तो ये वही इसका नाम है मकाम इस्माइल, जहाँ पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया गया था। इस्लाम को ज़िबा करने के लिए लिटाया गया था। हाँ आपको नजर आ गया ना। मस्जिद सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाही, या अंबिया अल्लाही व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। तीनों शैतानों को 12 जगहों पर तीनों शैतानों को यहीं पर आकर तंत्रियाँ मारी जाती हैं। यहाँ पर ये सबका कलाम होता है। माशाअल्लाह ये है मस्जिद जुराना जहाँ पर हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 18,000 सहाबियों के साथ यहाँ पर ठहरे थे और 300 नबियों ने यहाँ से एहराम बांधा था। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहाँ से उम्रा के लिए एहराम बांधा था। सुभान अल्लाह कितनी। ऑलमोस्ट हमारी सारी ज़ियारत हो चुकी है, ऑलमोस्ट नहीं हो चुकी है, बस अभी मस्जिद जुराना पर है। और भूख लगने लगी थी तो हम कुछ फ्रूट्स रख के लेके आए क्योंकि सुबह में मॉर्निंग में इतना खाने का मन नहीं करता था। और यहाँ पे गोश्त बहुत ज़्यादा होता है मॉर्निंग में भी। तो वैसे तो आज तो नहीं था कुछ सब्जी, बट तो मैं बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रही थी तो मैंने सोचा मुझे एप्पल खा लेना चाहिए। बनाना भी कहते हैं हमें एप्पल
माशाल्लाह से पूरी हो गई हैं और हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी जैसे कि आपने वीडियो में देखा, मैंने डिटेल में बताया और आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस। और सच में मतलब मेरा पैर ना, मेरे पैरों की बहुत बुरी कंडीशन है जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़ा सा लाइक इसे मतलब ज़्यादा चलने की वजह से भी और उससे पहले वो चप्पल की वजह से थोड़ा हो गया था। बट तो मैं सोच रही थी कि जाए ना जाए क्योंकि बिल्कुल नहीं चला जा रहा था, बट फिर भी हम आए। आने के बाद ऐसा लग रहा है कि अल्लाह तेरा शुक्र। मुझे पता है आवाज़ की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी बट सच में बहुत मतलब बड़ा रिग्रेट होता अगर नहीं आते तो, क्योंकि अल्लाह पाक ने अपने घर बुलाया है। बहुत दुआएं मांग रहे हैं सच में अल्लाह पाक में सही बोल रही हूँ, अल्लाह पाक आप सबको यहाँ पे आना नसीब फरमाए, सबको, और हमें भी पूरी दुनिया को हम सबको बार बार आना नसीब फरमाए अल्लाह। तो हमारी ज़रूरतें इसे ख़त्म होती हैं मजहबी जहारा से। यहाँ पे आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे हमारी ज़्यारतें पूरी हुई हैं माशाल्लाह। जो जिसको उम्रा करना था दोबारा तो यहाँ पर एहराम बांधेंगे क्योंकि हमारे नबी ने भी यहाँ पर एहराम बांधा था, तो इसलिए ये इतनी खूबसूरत एक मस्जिद है। तो क्योंकि उन्होंने भी सहाबा के साथ यहाँ पर एहराम बांधा था उम्रे के लिए, तो यहाँ पर मर्द लोग बांधते हैं एहराम, उसको नियत करने उम्रा कर सकता है, इसलिए बस यहाँ पर है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो खूबसूरत मस्जिद। आए हाय हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर आए होंगे, कितने खुशकिस्मत हैं हम, कितने खुश नसीब हैं हम। और ये देखो मेरे पैरों की हालत बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखो यहाँ का फ्लैग भी कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखो बहुत सारे कबूतर रहते हैं यहाँ पे, बड़े प्यारे लगते हैं, तो उनके लिए दाना लेके जाते हैं, उनको कुछ खिलाओ। सो ऐसे हम बस निकल पड़े फिर अपने होटल की ओर। थैंक यू सो मच। सो गाइस ये था, तो आई होप आपको अच्छी लगी हो वीडियो। और सच में हम दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पूरी दुनिया में क़यामत तक जितने भी लोग आएंगे, पूरी पैनलिस्ट जितने भी लोग हैं उन सबको अपने घर या तो बुलाना नसीब फरमाए, बार बार यहाँ पर। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।